हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 काफी डिटेल में पढ़ा हुआ था और उसके क्वेश्चंस भी किए हुए थे। तो आज हम लोग 3, 4, 5 तीन प्रॉपर्टी हम लोग आज कवर करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 तक, बाकी नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आपका कौन से प्रॉपर्टी आएंगे, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। सेम ऐसे कॉस के लिए आपका हो जाएगा। कॉस के लिए बोल दीजिए, क्या लिखूं, कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x कितना लिखूं, कॉस इनवर्स 1/x कितना लिखूं, सेक इनवर्स x का रेंज क्या होगा, सेम यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम वही छाप दीजिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। tan इनवर्स 1/x क्या होगा, tan इनवर्स 1/x आपका क्या होगा, cot इनवर्स x, यहाँ पे x का रेंज क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स 1/x आपका cot इनवर्स x होगा, x ग्रेटर देन 0। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये आपके क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है। तो हम आप लोगों को फर्स्ट वाला मैं प्रूव करा दे रहा हूँ, बाकी आपके सिमिलर ऐसे दोनों हैं, तीनों का प्रूव करने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को प्रूव करा दे रहा हूँ, सिमिलर वैसे ये भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट पे वो भी होगा, बाकी आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो फिर फर्स्ट वाला मैं आप लोगों को प्रूव कर दे रहा हूँ, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, आप लोग इसको लिख लीजिए करें, इधर मैं इरेज कर रहा हूँ, इधर मैं प्रूव कर दे रहा हूँ इसको। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इधर। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कॉसेक इनवर्स x को आप लोग क्या कीजिए, लेट कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y। हमने क्या किया, कॉसेक इनवर्स x को क्या एज्यूम किया, y एज्यूम किया। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इज इक्वल टू x, बोलते रहिए, कॉसेक y इज इक्वल टू x। इसमें कोई बड़ी बात, ये हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो 1/cosec y, दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। 1/cosec y इज इक्वल टू 1/x। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने 1 इधर भी किया, 1 इधर भी किया। 1/cosec y इज इक्वल टू 1/x। 1/cosec y क्या हो जाएगा आपका, साइन y। 1/cosec y साइन y हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 1/x। आप लोग ध्यान से देखिए, साइन y इज इक्वल टू 1/x। अब हम लोग दोनों तरफ साइन इनवर्स ले रहे हैं, साइन इनवर्स इधर भी, साइन इनवर्स इधर भी। जब हम लोग साइन इनवर्स इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x, ये आपका 1 है, साइन इनवर्स 1/x, यही तो हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन y, साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स साइन y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ये आपका क्या है, साइन इनवर्स 1/x। y आपका क्या है, कॉसेक इनवर्स x। y क्या है आपका, कॉसेक इनवर्स x, हम लोगों ने जो लेट किया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स x, y की जगह वही लिख दे रहे हैं, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। यही हम लोग को प्रूव करना था, क्या, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। आपका यही प्रूव हो गया, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसमें कैसे करेंगे, सेक इनवर्स x को y एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सेक y 1/x हो जाएगा, फिर आप दोनों तरफ 1 करेंगे। कॉन्सेप्ट पूरा सेम है, मैंने आप लोगों को एक करा दिया, बाकी दो आप लोग करिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपका ये है, आप लोग देख लीजिए। अभी आपका कॉसेक सेक कॉट बचे हुए हैं, वो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 में करेंगे। क्यों, आप लोग को अभी डिफरेंस समझ में आएगा। चलिए पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे 3, 4, 5 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आपका ये है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। x आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 to 1। दूसरा आपका इसमें आता है कॉस इनवर्स -x, सॉरी कॉस नहीं, कॉस का अलग होगा, tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। x कहां से कहां तक होगा, -∞ to ∞, मीन्स x बिलोंग्स टू r। तीसरा आपका क्या आएगा, कॉसेक इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x।
एक्स आपका यहाँ पे क्या होगा, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू मींस ये आपका होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। मॉड एक्स का मतलब आपका ये होगा। कॉस, कॉट और सेक में आपका पाई माइनस चलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, वो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखेंगे। अभी आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका ये है, आप लोग इसको लिखिए। चलिए एक प्रूफ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बाकी सिमिलर तरीके से आपके ये दोनों भी होंगे, जैसे हमने लास्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया था, ऐसे मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, बाकी आपके ऐसे ही हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स को आप लोग क्या एज्यूम करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ध्यान से देखिएगा, हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या एज्यूम किया, वाई एज्यूम किया, तो प्रॉपर्टी से आपका ये क्या हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, x इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, ये माइनस हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस साइन वाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई, x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई। ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन वाई था, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हमने क्या लिखा है इसको, x इज इक्वल टू साइन माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लूंगा, दोनों तरफ साइन इनवर्स लूंगा, साइन इनवर्स इस तरफ भी लूंगा, साइन इनवर्स इस तरफ भी लूंगा, साइन इनवर्स इस तरफ भी लूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स हमने इधर लिया, साइन इनवर्स मैं इधर भी लूंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस वाई। हमने कुछ नहीं किया, साइन इनवर्स हमने दोनों तरफ लिया है बस, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन माइनस वाई क्या होगा, माइनस वाई होगा, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस वाई हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता था, एक्स होता था, ये आपका माइनस वाई हो जाएगा, वाई आपका क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस वाई क्या होगा, माइनस टाइम साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा। चलिए मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, माइनस हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वाई क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स, यही प्रूव करना था क्या हमको, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिमिलर तरीके से ये दोनों भी आपके हैं, आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स को वाई एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद वाई को इधर ले जाएंगे, एक्स को इधर ले आएंगे, माइनस साइन ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन इनवर्स आप दोनों तरफ ले लेंगे, बाकी आपका प्रूव होते हुए चला जाएगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, प्रॉपर्टीज क्लियर रहेंगे, जो प्रॉपर्टी 1 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बाकी आप लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज लर्न कर लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही जाएंगे। आप लोग क्वेश्चंस लगाएंगे जितना ज्यादा, प्रॉपर्टीज आप लोग को उतना ज्यादा लर्न होते हुए चला जाएगा। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसका भी एक प्रूफ करा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 आपका कुछ नहीं, बस उसी से मिलता जुलता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या होगा, इस बार आपका होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स आपका कहां से कहां तक होगा, -1 to 1। साइन कॉसेक टेन, ध्यान रखिएगा, साइन कॉसेक टेन का वही होता है, कॉस सेक कॉट में पाई माइनस चलता है। दूसरा आपका हो जाएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। एक्स आपका क्या होगा, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स लेस देन इक्वल टू -1। तीसरा कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं, मैं आप लोगों को एक प्रूफ बता दे रहा हूँ, फर्स्ट वाले का बता दे रहा हूँ, बाकी सिमिलर तरीके से आपके दोनों होंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हमने किया, तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यही होगा क्या, कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई,
अच्छा, अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वहां पे हम लोग क्या करते थे, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखते थे। साइन माइनस थीटा आपका क्या होता था, माइनस साइन थीटा होता था। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। मीन्स इसको हम लोग कॉस माइनस थीटा नहीं लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉस पाई माइनस वाई, cos पाई माइनस वाई, cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस वाई लिखा है, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या लिखा हुआ है, माइनस कॉस वाई लिखा है। ध्यान से देख लीजिए, माइनस कॉस वाई लिखा है, ये cos 180 माइनस थीटा। वहां पे हम लोग साइन माइनस थीटा लिख देते थे, सीधा सीधा माइनस साइन थीटा हो जाता था। लेकिन यहाँ पे माइनस कॉस थीटा है, cos माइनस थीटा से काम नहीं चलेगा। क्यों, cos माइनस थीटा cos थीटा होगा। अगर मैं इसको cos माइनस वाई लिख दूं तो cos वाई होगा ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस वाई, तो हमने इसको कैसे लिखा, cos पाई माइनस वाई। अब आपको क्या करना है, सिंपली कॉस इनवर्स ले लेना है दोनों तरफ। दोनों तरफ जब आप cos इनवर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, और ये क्या होगा, cos इनवर्स cos पाई माइनस वाई, cos इनवर्स cos पाई माइनस वाई। ये आपका क्या है, cos इनवर्स x, ये आपका है cos इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस वाई, पाई माइनस वाई। y आपका क्या है, cos इनवर्स माइनस x, y आपका क्या है, cos इनवर्स माइनस x। या फिर आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, cos इनवर्स माइनस x को आप उस तरफ ले आइए, y को इस तरफ ले आइए, y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, और y आपका क्या है, cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। यही प्रूव करना था क्या, ध्यान से देखिए, आप लोगों को यही प्रूव करना था, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग अगर समझेंगे तो समझ ले जाएंगे, बाकी नहीं समझेंगे तो फिर नहीं समझ सकते हैं। बाकी सिमिलर प्रूफ आपका इसका भी सेम इसी तरीके से है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ऐसे आप सेम इसको भी लिखेंगे। चलिए, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, 4, 5 हम लोग ने पढ़ लिया है। 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर्टीज की फील आ जाए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सिलेबस भगा रहा हूँ। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। बाकी आप लोग इसको लिख लीजिए। जिनको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर भी कुछ डाउट आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये प्रूफ आप लोग लिख लीजिएगा, छोड़िएगा मत। आप लोग अपने आप से करेंगे तो क्लियर रहेगा, नहीं तो बाकी छोड़ देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। चलिए, बाकी अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पे 6 एग्जांपल्स किए थे, तो आज हम लोग एग्जांपल नंबर 7 करते हैं। इवैल्यूएट cos ऑफ sin इनवर्स माइनस 5/13। आप लोग को क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए चलना है बस। जो जो प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज आप लोग लगाना है बस। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है, sin इनवर्स माइनस x। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। अगर एक्स आपका -1 to 1 है तो ये -1 से 1 के बीच में आएगा, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो चलिए हम लोग इसको लिख दे रहे हैं पहले, साइन इनवर्स माइनस 5/13। साइन इनवर्स माइनस 5/13 किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 5/13। साइन इनवर्स माइनस एक्स आपका क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, कॉस ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 5/13। चलिए, अच्छा, अब क्लास 11 थोड़ा आप लोग थोड़ा रिकॉल कीजिए। कॉस माइनस थीटा क्या होता था, ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये आपका कॉस माइनस, इसको आप अगर पूरा थीटा बोल दीजिए तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस माइनस थीटा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉस थीटा मीन्स कॉस साइन इनवर्स 5/13 सॉरी, साइन इनवर्स 5/13। ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 5/13। अब ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, साइन इनवर्स 5/13 है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ऐसे एक ट्राइंगल बनाएंगे। आप लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये आपका होता है 5, ये आपका होता है 12, ये आपका होता है 13, और आपको साइन इनवर्स 5/13 दे रखा है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 5/13 को थीटा मान लीजिए, जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। साइन इनवर्स 5/13 को आप लोग क्या करेंगे, थीटा एज्यूम करेंगे। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 5/13। अगर साइन थीटा आपका 5/13 है, साइन थीटा अगर आपका 5/13 है तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बोल दीजिए 12/13। फिगर देखिए, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 5/13 है, थीटा ये होगा, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा 12/13। ध्यान से देखिएगा,
कॉस थीटा कितना होगा 12/13 होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कॉस थीटा 12/13 आ गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 5/13 को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, थीटा। ये भी थीटा आ रहा है, अगर थीटा थीटा RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, मीन साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स 12/13। तो आप लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 12/13। अच्छा बताइए कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x क्या होगा, x होगा, ये आपका -1 to 1 है, तो कितना हो जाएगा 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को बेसिक क्लियर रहेंगे, वन स्टेप आप सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, आपका आंसर आएगा ही आएगा, कोई इसमें दो ऑप्शंस नहीं है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग एक एक स्टेप सॉल्व करते हुए चलिए। बस कॉस इनवर्स कॉस साइन इनवर्स -x था, सबसे पहले हमने साइन इनवर्स -x सॉल्व किया, क्या होता है माइनस टाइम साइन इनवर्स x होता है। फिर माइनस टाइम साइन इनवर्स आपका ये आ गया, साइन इनवर्स 5/13 आ गया। फिर हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सॉल्व कराया था। तो साइन इनवर्स 5/13 को थीटा एज्यूम किया, तो ये कॉस इनवर्स 12/13 हो गया। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x आपका क्या हो गया, x हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 जिनको क्लियर है एग्जाम्पल नंबर 8 को कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स -x। ये आपका क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स -x। cos इनवर्स -x आपका क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। cos इनवर्स -x आपका क्या लिखेंगे आप लोग, माइनस cos इनवर्स x नहीं लिखेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ cos इनवर्स -12/13 इज इक्वल टू, आप लोग इसको क्या लिखेंगे, cos इनवर्स -x को पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वही लिखा हूं, कॉस इनवर्स -x आपका क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो आप लोग अब इसकी जगह ये लिखेंगे, तो tan ऑफ आप लोग इसको लिखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13, पाई माइनस कॉस इनवर्स 12/13, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स आपकी क्या हो, पाई माइनस यह हो जाएगा आपका। तो आप लोग अब क्या करेंगे, आगे बताइए, tan 180 माइनस थीटा, ये आपका क्या लिखा है, tan 180 माइनस थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे अब, माइनस tan थीटा। थीटा में आपका क्या आएगा, ये आएगा cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 आएगा ना। अब आप लोग देखिए tan ऑफ, ये आपका cos इनवर्स में लिखा हुआ है सब। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब इसको आपको tan के टर्म में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स के टर्म में अब आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो आप tan ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा फास्ट करते हैं। ये आपका ट्राइंगल होता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका ट्राइंगल होता है। तो 12 5 12 13 आप लोग जानते हैं ना, 5 12 13 ये आपका cos बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, 5 12 13। तो ये आपका क्या होता है, थीटा होता है। cos थीटा आपको कितना दे रखा है, 12/13। cos थीटा आपको ये दे रखा है। तो cos इनवर्स 12/13 को आप लोग क्या करेंगे, थीटा एज्यूम करेंगे। cos इनवर्स 12/13 आपका क्या होगा, थीटा होगा। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, 12/13। अगर cos थीटा आपका 12/13 है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, tan थीटा आपका हो जाएगा 5/12। tan थीटा 5/12 हो जाएगा, तो tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू थीटा। अगर ये दोनों आपके RHS इक्वल हैं तो LHS को इक्वल होना पड़ेगा, मींस cos इनवर्स 12/13 किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12 माइनस टाइम्स माइनस tan टाइम्स ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, tan ऑफ tan इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन आपका ये आगे माइनस है, माइनस आप लोग ऐसे लगा दीजिए, -5/12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। -5/12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माइनस टाइम tan ऑफ tan इनवर्स x था, कोई डिफिकल्टीज नहीं था। एग्जाम्पल नंबर 8। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन उसको लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग लिख लीजिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 अभी हम लोगों ने किया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट sin इनवर्स -4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/5 इज इक्वल टू cos इनवर्स -3/5 माइनस पाई। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं। sin इनवर्स -4/5, sin इनवर्स -4/5 आपका क्या होगा, sin इनवर्स -x क्या होता है, sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स 4/5 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। tan इनवर्स -x क्या होता है, ये भी माइनस tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स -4/3 आपका क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स tan इनवर्स
4/3, यही तो होगा। अब ये आपका ये है, ये आपका ये है, मीन्स आपका ये माइनस माइनस जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इन दोनों को अगर हमको इक्वल प्रूव करना है, अगर इक्वेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए अच्छा छोड़िए, साइन इनवर्स 4/5 को हम लोग लिख लेते हैं उसके टर्म में 3 4 5। आप लोगों को ट्राइंगल ये पता होना चाहिए, 2-3 ट्राइंगल तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। 3 4 5 12 5 13, 3 4 5 5 12 13, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका होता है थीटा। तो आप साइन इनवर्स 4/5 को क्या करेंगे, थीटा एज्यूम करेंगे। तो साइन थीटा कितना होगा 4/5, साइन थीटा आपका कितना होगा 4/5, मींस थीटा आपका ये वाला नहीं होगा एंगल, थीटा आपका ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर थीटा ये होगा तो साइन थीटा 4/5 होगा। अगर साइन थीटा 4/5 है, tan थीटा बोल दीजिए, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 4/3, tan थीटा हो जाएगा 4/3। तो tan इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा, थीटा, मींस ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3, माइनस माइनस है तो ये दोनों आपके क्या हो गए, प्रूव हो गए। ऐसे आपका ये प्रूव हो गया, फिर उसके बाद ये दोनों प्रूव हो गया। अब आप चाहे इसको इसके इक्वल दिखा दीजिए, चाहे इसको इसके इक्वल दिखा दीजिए, कोई भी दो ले लीजिए, या फिर इसको इसके प्रूव कर दीजिए इक्वल, या फिर इसको प्रूव कर दीजिए इसके इक्वल, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। चलिए आप लोग करिएगा, मैं आप लोगों को हिंट दे दिया हूँ। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ITF खत्म कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक क्लास हम लोग को और लगेगा, 6 7 8 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों को और बची हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग भी काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आप लोगों को और भी जो भी डाउट आ रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। ओके, थैंक यू क्लास। आप लोग बाकी ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, आप लोग को करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, साइन इनवर्स 4/5 को, साइन इनवर्स 4/5 को आप लोग क्या एज्यूम करेंगे, थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका 4/5। ये ट्रायंगल 2-3 ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, 3 4 5। अच्छा मैंने इसको थीटा क्यों मैंने इसको एज्यूम किया है, इसको क्यों एज्यूम किया, मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4/3 था, तो ये अगर थीटा हो जाता तो ये बेस हो जाता, ये बेस हो जाता, तब ये परपेंडिकुलर होता। लेकिन 4/3 दिया हुआ है, मीन्स परपेंडिकुलर इसको होना है, तो बेस कौन सा होगा, ये बेस हो जाएगा। तो 4/5। अगर साइन थीटा 4/3 है, थीटा ये, तो tan थीटा कितना होगा बोल दीजिए, tan थीटा आपके इसमें से बोल दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका इस बार ये होगा, तो 4/3 हो जाएगा। और tan इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स 4/3 आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल होना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिए साइन इनवर्स 4/5 कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4/3, और आपका यही है। तो आप सिमिलरली आप लोग चाहे इसको इक्वल प्रूव कर दीजिए, चाहे इसको इसके इक्वल प्रूव कर दीजिए। आप लोग करिएगा, अगर डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।